दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल द हिंदुइज्म शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अगला वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सके। देवताओं का दरबार लगा हुआ है। चारों ओर अंधकार और मायूसी पसरी हुई है। देवता महिषासुर से युद्ध हार चुके हैं। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता मांगने आते हैं। इंद्र दुखी स्वर में कहते हैं, हे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, महिषासुर ने हमारी शक्तियों को छीन लिया है। स्वर्ग लोक असुरों का निवास बन गया है, हमारी सहायता करें। विष्णु ने कहा, हे इंद्र, महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं है। उसे केवल एक दिव्य शक्ति ही पराजित कर सकती है। ब्रह्मा जी भी बोल उठे, यह सत्य है। महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। शिवजी ने कहा, तो इसका समाधान एक नारी शक्ति ही हो सकती है। आइए अपनी अपनी शक्तियों का समर्पण करें। तीनों देवता अपनी अपनी शक्तियों का उत्सर्जन करते हैं। अद्भुत प्रकाश के बीच देवी दुर्गा प्रकट होती है। उनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं। देवी दुर्गा गर्जना करते हुए बोली, मैं महिषासुर का अंत करने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। अब कोई भी अधर्मी इस सृष्टि में नहीं रहेगा। इधर दूसरी तरफ महिषासुर का भी दरबार लगा हुआ है। महिषासुर सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके चारों ओर असुर नृत्य कर रहे हैं। महिषासुर अहंकार भरे स्वर में बोला, मैंने देवताओं को पराजित कर दिया है। अब यह सारा ब्रह्मांड मेरा है। तभी अचानक एक दूत आता है। दूत कहता है, महाराज, एक अद्भुत देवी प्रकट हुई है और उन्होंने घोषणा की है कि वे आपका अंत करेंगी। महिषासुर हंसते हुए बोला, कौन है वह स्त्री जो मुझसे युद्ध करने का साहस कर रही है? उसे मेरे सामने लाओ। देवी दुर्गा ध्यानस्थ है। उनके चारों ओर ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं कि तभी अचानक महिषासुर की सेना आती है। असुर सेनापति चिल्लाकर बोला, हे नारी, हमारे महाराज के सामने समर्पण कर दो। देवी दुर्गा गर्जना करते हुए बोली, अधर्मियों, मैं केवल युद्ध जानती हूँ। आओ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। देवी और असुर सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। देवी एक एक कर असुरों को मार गिराती है। देवी दुर्गा शेर पर सवार होकर बोली, आजा महिषासुर, अब तेरी बारी है। आ अपनी शक्ति दिखा। महिषासुर तीव्रता से युद्ध करने के लिए माता के निकट पहुंचता है तथा घोर युद्ध प्रारंभ कर देता है। युद्ध के दौरान वो अनेक रूप धारण करता है, हाथी, सिंह, किंतु देवी उसे हर रूप में पराजित करती हैं। अंत में महिषासुर भैंसे का रूप लेकर बोलता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। देवी दुर्गा उसे ललकारते हुए बोली, अहंकारी, मैं आदिशक्ति हूँ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कहने के साथ ही देवी अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करती हैं। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और देवता प्रसन्न होकर स्तुति करने लगते हैं। आया दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में शुंभ निशुंभ का भी जिक्र आता है। तो आइए देखते हैं शुंभ निशुंभ का वध माता किस प्रकार करती है। शुंभ और निशुंभ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सेनापति चंड और मुंड उनके सामने खड़े हैं। नारद ऋषि भी उपस्थित है। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शुंभ निशुंभ, मैंने हिमालय पर एक दिव्य और अनुपम सुंदरी को देखा। वह इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शुंभ ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? नारद ने प्रशंसा करते हुए कहा, वह स्वयं देवी है। उसका सौंदर्य अद्वितीय है और वह सर्वशक्तिमान है। निशुंभ ने उत्सुकता से कहा, वह हमारी होनी चाहिए। शुंभ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ निशुंभ, अगर वह इतनी सुंदर और शक्तिशाली है तो हमें उसे हर हाल में अपने पास लाना होगा। चंड और मुंड, जाओ और उसे हमारे लिए लाओ। चंड आदेश मानते हुए जो आज्ञा महाराज कहकर चंड और मुंड प्रस्थान करते हैं। देवी दुर्गा एक शांत स्थान पर ध्यान मग्न है। चंड और मुंड उनके पास आते हैं। चंड बोला, हे देवी, हमारे राजा शुंभ निशुंभ ने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी है। वे आपको अपने महल में आमंत्रित करना चाहते हैं। देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करती। जो मुझे जीत सके वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुंड गुस्से में बोल उठा, क्या तुम हमारे महाराज की ताकत नहीं जानती? देवी दुर्गा ने निर्भीकता से कहा, अगर तुम्हारे राजा में शक्ति है तो उन्हें स्वयं आकर मुझे युद्ध में हराना होगा। चंड और मुंड वापस लौट जाते हैं। सारी बात बताते हैं।
शुंभ गुस्से में आगा बबूला हो जाता है। शुंभ गर्जना करते हुए बोला, यह अभिमान निशुंभ, यह अपमान सहा नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसे पराजित करने जाऊंगा। निशुंभ ने हंसते हुए कहा, भाई पहले मुझे जाने दो। शुंभ ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, वह साधारण स्त्री नहीं है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, कहकर निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है। देवी दुर्गा अपनी सेना के साथ खड़ी है। निशुंभ का आगमन होता है। निशुंभ गर्जना करते हुए कहता है, हे देवी, अगर तुम स्वेच्छा से समर्पण करोगी तो तुम्हें युद्ध से बचाया जा सकता है। देवी दुर्गा हंसते हुए कहती है, असुरों का अहंकार ही उनका विनाश है। आओ अपनी शक्ति दिखाओ। युद्ध प्रारंभ होता है। देवी दुर्गा निशुंभ की सेना को पराजित करती है। निशुंभ देवी पर आक्रमण करता है। देवी त्रिशूल से उसे परास्त कर देती। शुंभ की मृत्यु का समाचार सुनकर शुंभ क्रोधित हो उठता है। शुंभ गुस्से में भरकर चीख कर कहता है, मेरे भाई की हत्या, अब मैं स्वयं उसे समाप्त करूंगा। शुंभ अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध मैदान में शुंभ और देवी दुर्गा आमने सामने खड़े हैं। शुंभ घृणा से बोला, तुमने मेरे भाई को मारा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। देवी दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली, शुंभ, अहंकार का अंत सदा होता है, तुम भी इसका अपवाद नहीं हो। युद्ध आरंभ होता है। शुंभ और देवी के बीच भयंकर युद्ध होता है। देवी काली, चामुंडा और अन्य रूपों में प्रकट होती है। शुंभ की सेना समाप्त हो जाती है। शुंभ गर्जना करते हुए कहता है कि मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। देवी दुर्गा गंभीर स्वर में कहती है कि शुंभ, तुम्हारा अंत निश्चित है, यह सत्य की विजय है। और इतना कहते ही देवी दुर्गा अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर देती है। असुर सेना परास्त होती है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे सप्तशती प्रथम अध्याय समाप्त।